नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग भरोसा करके जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें अगर समय 9 वर्ष है। क्वेश्चन में दिया गया। अब जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? किसी धन पर साधारण ब्याज, किसी धन पर यानी कि मूलधन पूछ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4% दिया गया। पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो मुझे टोटल कितना ब्याज मिल रहा है आपका? 4 दूना 8, कहीं ना कहीं मुझे 8% ब्याज मिल रहा। इस धन का मुझे 8% ब्याज मिल रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? अगले 4 वर्ष के लिए 6% दिया गया। अगले 4 साल के लिए 6%, तो मुझे टोटल कितना ब्याज मिल रहा है आपका? 6 चौके 24, तो कहीं ना कहीं मुझे 24% ब्याज मिल रहा इस धन का। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? 6 वर्ष के बाद 8% है दिया गया, और समय कितना दिया गया? 9 साल तक दिया गया। तो कहीं ना कहीं समय कितना वर्ष हुआ? 6 साल हुआ है, तो कहीं ना कहीं 3 साल बचा है। 3 साल के हिसाब से कितना प्रतिशत दिया गया? 8%। तो मुझे कितना ब्याज मिल रहा है आपका? 8 या 24, कहीं ना कहीं मुझे 24% और ब्याज मिल रहा। तो मुझे टोटल ब्याज कितना मिल रहा है आपका? इस धन पर मुझे टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 24 24 48 हो जाएगा 8, कहीं ना कहीं मुझे 56% ब्याज मिल रहा इस धन का। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया है, प्रतिशत में तो 56% ब्याज मिल रहा मुझे, बट नंबर में कितना दिया गया आपका? 1120 रुपया है। 1120 रुपया है, प्रतिशत में तो 56% है और नंबर में 1120 है। ये दोनों आपस में बराबर ही क्वेश्चन कर रहा। अब इसको सोल्व करेंगे। 56 से कितना पे जाएगा आपका? 56 दूना 112 0, तो कहीं ना कहीं 1% कितना निकल के आ रहा? 1% 20 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? मूलधन ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टोटल तो मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? इधर 100 की गुना करेंगे तो 2 1 2 3 0, तो मूलधन निकल के आ रहा आपका 2000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 26,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो। तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर प्रथम भाग और द्वितीय भाग का बात हुआ है, तो मैं प्रथम भाग को P1 मान के चल रहा हूँ और द्वितीय भाग को P2। आप अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं, तो मैं प्रथम भाग को P1 मान के चल रहा हूँ और द्वितीय भाग को P2। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 26,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 साल तक, तो कहीं ना कहीं 10 5 50, P1 पर मुझे 50% का ब्याज मिल रहा। आगे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 6 साल तक, तो 9 6 54, तो कहीं ना कहीं मुझे P2 पर 54% ब्याज मिल रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। P1 और P2 को एक साइड लेके आएंगे। ये 54 है, जब 50 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा आपका? 2 दूना 4, 2 7 14, ये 2 दूना 4, 2 5 10, तो 27/25 निकल के आ रहा। 27/25। अगर मैं P1 का डाटा कितना निकल के आ रहा? 27 निकल के आ रहा, और P2 का डाटा 25 निकल के आ रहा। अगर मैं यहाँ पर टोटल करूंगा तो कितना निकल के आएगा आपका? 52 निकल के आ रहा। यानी कि P1 और P2 का डाटा निकल के आ रहा 52। इस डाटा के अनुसार तो दोनों का धनराशि 52 निकल के आ रहा, बट एक्चुअल डाटा क्या दिया गया है? 26,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस तरह उधार दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया 52 नहीं है, एक्चुअल डाटा दिया गया 26,000 है।
इस 52 से ये 26,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 500 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये 500 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 26,000 को 52 से भाग देंगे तो 500 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा, आपका द्वितीय भाग की धनराशि क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो द्वितीय भाग कितना आपका, द्वितीय भाग P2 25 है, 25 ना होकर अपने आप से इस 500 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 × 25 हो जाएगा आपका 25 पचे 125 हो जाएगा और कितना जीरो 2 जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 12,500 हो जाएगा। ठीक है, 12,500 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 2189 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 1, 2 व 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम धन कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो 3 भाग तक दिया गया, तो ये P1 और P2 हो जाएगा और P3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2189 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 1 साल, 2 साल और 3 साल दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% दिया गया, यानी कि रेट प्रतिशत 4% दिया गया, रेट प्रतिशत 4%। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा आपका, 4 से 4 भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि P1 कितना निकल के आ रहा आपका 1 निकल के आ रहा और P2 कितना निकल के आ रहा 2 निकल के आ रहा और आपका P3 कितना निकल के आ रहा 3 निकल के आ रहा। ये तीनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है। इक्वल टू को जब रेशियो में चेंज करेंगे तो 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी कि 1 छक 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रेशियो के हिसाब से अगर टोटल करेंगे तो कितना निकल के आ रहा, 6, 3, 9 हो जाएगा, 2, 11। तो कहीं ना कहीं रेशियो में 11 निकल के आ रहा, इन तीनों का टोटल 11 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया, 11 नहीं है, एक्चुअल में 2189 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि एक्चुअल डाटा दिया गया 2189 दिया गया, 2189 दिया गया। इस 11 से ये 2189 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका 199 गुना हो जाएगा। जब 2189 को 11 से भाग देंगे तो 199 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपका, तो सबसे कम धन कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा, सबसे कम धन पूछ रहा। ठीक है, किसका धन कम है, 2 ना होकर अपने आप से इस 199 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 में 2 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 398 आ रहा है। ठीक है, 398 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 7,600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 2, 5 व 4 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की 10% वार्षिक हो तो सभी भाग ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर 3 भाग का बात हुआ है तो 3 भाग को मैं मान के चल रहा हूँ, P1, P2 और P3। आप अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं, तो मैं P1 और P2 और P3 मान के चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 2 साल तक 10% ब्याज लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 10 दूना 20%, 20% ब्याज मिल रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 5 साल के लिए 10%, 10 पचे 50% ब्याज मिल रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 वर्ष के लिए 10%, तो कहीं ना कहीं 10 चौके 40% ब्याज मिल रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आपका P1 कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। उसके बाद P2 कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। और P3 कितना निकल के आ रहा आपका, P3 आपका निकल के आ रहा 4 निकल के आ रहा। ये तीनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा। जब बराबर को हम लोग रेशियो में निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2, 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ये डाटा कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और ये 4 पचे 20 हो जाएगा। अगर रेशियो में अगर टोटल करेंगे तो रेशियो में डाटा कितना निकल के आ रहा है आपका, 14 और 5 कितना हो जाएगा, रेशियो में टोटल इन तीनों का टोटल 19 निकल के आ रहा है। बट एक्चुअल में टोटल कितना दिया गया, 7600 रुपये को 3 भागों में बांटा गया दिया गया। यानी कि एक्चुअल टोटल दिया गया 7600, 19 नहीं है, एक्चुअल में 7600 है।
इस 19 से ये 7600 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 19 चौके 76 20, तो कहीं ना कहीं 400 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा, तो सभी भाग ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा सभी भाग पूछा, ठीक है। ये 10 ना होकर अपने आप से इसी 400 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एका 4 और 3 0, 4000 हो जाएगा। ये द्वितीय भाग हो जाएगा, 4 ना होकर अपने आप से 400 गुना ज़्यादा, 4 चौके 16, यानी कि ये 1600 हो जाएगा। तीसरा भाग हो जाएगा आपका 5 ना होकर 400 गुना ज़्यादा, 5 चौके 20, 2 0, 2000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 4000, 1600 और 2000 हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपया ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, सबसे पहले तो निकालेंगे कि 600 का 10% कितना होगा। प्रतिशत हमेशा 2 0 को काटता है, तो कितना हो जाएगा, 60 एका 60, तो कहीं ना कहीं मुझे 1 साल में 60 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो टोटल कितना ब्याज है आपका, 300 रुपये का ब्याज मिलता है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि 300 ब्याज है, ठीक है। और 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलता है, 60 मिलता है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 30, तो कहीं ना कहीं मुझे 300 रुपये का ब्याज लेने के लिए 5 साल का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 5 साल हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।